इकडे नागपुरात सरसंघचालक मोहन भागवत बोलतायत, आपण थेट जाऊया। कि जिस वृत्ति से इसको खड़ा किया गया है उसी वृत्ति से यह अस्पताल आगे तक चलता रहेगा। चलते रहने की आवश्यकता है क्योंकि स्वास्थ्य ये एक मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा ये भी मूलभूत आवश्यकता है और समाज उसके बारे में अब शिक्षित हुआ है, इसलिए सब लोग स्वास्थ्य और शिक्षा चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अब स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो करना है वो शासन प्रशासन तो कर रहा है, परंतु अकेले उनके करने से ये गोवर्धन उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबकी आवश्यकता है। 148 करोड़ के समाज की आवश्यकता है और इसलिए समाज की ओर से प्रयास खड़े होने चाहिए, जैसे ये एनसीआई खड़ा हुआ है। वो प्रयास खड़े करते समय आवश्यकता जिनकी है, जिनके लिए प्रकल्प है, उनको ध्यान में रखकर सारी बातें होनी चाहिए। जैसा इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से लेकर तो यहां चलने वाले उपचार तक सब बातों में ध्यान में आता है और इसमें सबका सहयोग भी चाहिए, वो हमारा जिम्मा है। यह प्रकल्प बहुत परिश्रम करके, बहुत साहस करके, उत्तम टीम वर्क को करते हुए परिणाम तक लाया गया है और आगे भी चलेगा। इस प्रकार का बीजारोपण यहां पर हुआ है। प्रेरणा से प्रामाणिक रहकर जिनकी सेवा करनी है उनको केंद्र में रखकर उत्तम से उत्तम सेवा उनको दी जा रही है। ये बहुत अच्छी बात हम सबके लिए है, हम सबको उसका आनंद है। लेकिन साथ साथ हमको ये भी जानना होगा कि हम सब लोगों का दायित्व है कि इसमें कई बातें हमको भी करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। यहां तो प्रयत्न हो रहा है, अभी बात चल रही थी कि और रेट्स कैसे कम किए जा सकते हैं, वो तो प्रयास होगा ही, परंतु आखिर उपचार की जितनी कीमत है वो खर्चा होगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो जिनकी क्षमता नहीं है उनको निःशुल्क चिकित्सा देना, कम खर्चे में उनका काम करना, इसके लिए कुछ अधिक धन की आवश्यकता रहेगी। कौन देगा? समाज देगा। एक बार हॉस्पिटल खड़ा कर दिया तो इस टीम का काम समाप्त नहीं होता, वो चलते रहना चाहिए, ऐसी उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैसे एक बार हम सब लोगों ने हाथ लगाकर इस हॉस्पिटल को खड़ा कर दिया, जिन जिन के हाथ लगे हैं उनके भी और अभी तक जिनके नहीं लगे उनके भी, उनको ये सोचना चाहिए कि इसको चलता रखने के लिए भी आगे अपने हाथ लगते रहे। जो धन की मदद कर सकते हैं वो धन की मदद करें, जो प्रत्यक्ष समय दे सकते हैं वो प्रत्यक्ष समय दें। यहां शोध संस्थान चलेगा ही, उससे उपचार की कीमत कैसे कम की जा सकती है, अन्य पैथियों का सहाय लिया जा सकता है क्या, किस प्रकार से लाइफस्टाइल से संबंधित बातें भी यहां जोड़ सकते हैं, जोड़ ही रहे कुछ न कुछ, ऐसा विचार किया जाएगा और प्रत्यक्ष शोध करके भी चिकित्सा का व्यय कम करने पर भी संशोधन होगा। परंतु इस सारे प्रयास में हमको सतत चलना है, सबको सतत सहयोगी बनकर चलना है। कुछ लोगों की टीम ने किया तो कितना बड़ा खड़ा हो गया, ये हम देख रहे हैं। हम सब लोग अगर इसकी टीम बन जाए तो बहुत आसानी से समाज में जो कैंसर एक संकट लगता है, समस्या लगता है, वो कैंसर संकट और समस्या तो रहेगा ही, परंतु
उस संकट का पूर्ण प्रतिकार कर सकते हैं। और संकट आता है तो उसको उल्टा भी सकते हैं, और इसलिए उसको डरने की आवश्यकता नहीं, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं। अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो विजयी होंगे। ये विश्वास सामान्य समाज में और कैंसर के रुग्ण और उनके परिवारों में भी खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। वो होना यानी कैंसर नाम की बीमारी का सफल प्रतिकार है। उसके लिए इंस्टीट्यूट खड़ी हो गई है। इस काम में हमको भी सहयोगी बनकर सतत जागरूक रहकर जब जहां जो आवश्यकता है तब वो उत्तम प्रकार से पूरी हो सके, ऐसा रहना है।